राधे राधे गुरुजी। मेरा राधे। नाम अस्मिता है, मैं दिल्ली से आई हूँ। हमें ऐसा क्या करना चाहिए कि हमारा आखिरी बर्थ हो, इसके बाद हम ना आए यहाँ पे? क्यों, क्या दिक्कत हो रही है आपको? कलयुग अच्छा नहीं है। क्या अच्छा नहीं लग रहा है आपको? परेशानियाँ होती हैं बहुत। क्या करियर, परेशानी है आपको? बहुत सारी, करियर में, फैमिली में, पर्सनल लाइफ में। देखो, परेशानियों का नाम ही जीवन है। आपने देखा होगा हॉस्पिटल में जब कोई बीमार पड़ता है ना और वेंटिलेटर पे होता है तो वहाँ एक मशीन होती है, उसमें लाइन यूं यूं चलती है, ऐसी चलती है ना, और लाइन सीधी हो गई मतलब मर गए, डेथ, मर गया। जब तक टेढ़ी लाइनें हैं, जब तक उतार चढ़ाव है, तब तक ही जीवन है। सीधा हुआ तो मर जाएगा आदमी। तो आपके जीवन में ये उतार चढ़ाव जो है, स्ट्रगल जो आप कर रहे हैं, करते रहिए। यहाँ जितने लोग बैठे हैं, ये दास अनिरुद्ध सहित, भगवान राम सहित, भगवान कृष्ण सहित, किसके जीवन में स्ट्रगल नहीं था? ये तो अच्छा है कि आप संसार में ना आए। प्रभु की शरण में रहने वाला बार बार जन्म मृत्यु में नहीं उलझता। लेकिन जब तक हो, हंस के रहो, खुश रहो, रो कर नहीं, परेशान होकर नहीं। ये तो चलता रहेगा, परेशानियां तो आएंगी जाएंगी, लेकिन उन परेशानियों के बाद भी आपको हैप्पी रहना चाहिए, खुश रहना चाहिए। ये जीवन है बेटा। इस संसार में ऐसा कौन है, एक को पकड़ के लाओ जिसके जीवन में दुख ना हो। बस किसी के जीवन में ज्यादा है, किसी के में थोड़ा सा कम है। कोई बता पाता है, कोई नहीं बता पाता। बाकियों को देख के ऐसा लगता है कि उनके जीवन में दुख नहीं है, ज्यादा मेरे में है। ना ना, आपका चलो क्या दुख है बताओ। अच्छा, कुछ 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 बता दो। मतलब मैं बहुत कुछ करियर वाइज करना चाहती हूँ, वो हो नहीं रहा। ये दुख है। अरे किसी के घर में तबीयत खराब हो जाती है, या फिर ऐसे लोगों को देखो जिनके दोनों हाथ कट चुके हैं। जरा सोचो कि जिसके दोनों हाथ नहीं हैं और उसके घर में करने वाला कोई नहीं है और उसे प्यास लगी हो तो पानी कैसे पीता होगा? कभी आपने सोचा है? मैंने ऐसे लोगों को भी देखा है जिनके दोनों पांव और दोनों हाथ नहीं है। अब बताओ कि उसे प्यास लगती होगी तो वो डिपेंड होता होगा ना दूसरों पर, भैया जरा हमें पानी पिला दो, भैया भूख लगी, कुछ खा नहीं सकता। तो दुखी तो वो है बेटा। तुम अपने हाथ से खा रही हो, तुम अपने पाँव पे चल रही हो, तुम अपनी आंखों से देख रही हो, तुम अपने कानों से सुन रही हो, तुम अपने मुंह से बोल रही हो। आपके जैसा सुखी संसार में कोई नहीं है। दुखी तो वो हैं जो एक शब्द भी नहीं बोल पा रहे हैं, बेचारे गूंगे हैं। दुखी तो वो हैं जो एक कदम भी नहीं चल पा रहे हैं, बेचारे लंगड़े हैं। दुखी तो वो हैं जो एक शब्द भी नहीं सुन पा रहे हैं, बेचारे बहरे हैं। क्यों नहीं हम उन लोगों को देखते? हम क्यों अपने को ही हल्का मानते हैं? क्यों हम अपने को छोटा कहते हैं? ईश्वर ने हमें बहुत बड़ा बनाया है बेटा। पॉजिटिव क्यों नहीं सोचना? अच्छा भी तो एक एंगल हो सकता है, ये भी एक पहलू है आपके नजरिए का। इसलिए आप ये कहते हैं कि मैं बहुत दुखी हूं। नहीं, आप इस संसार में सबसे सुखी हैं। और लोगों को देखो जो घिसट रहे। आप तो चप्पल पाँव में पहनती हैं, कुछ लोग तो हाथ में चप्पल पहन के घिसटते हैं, नहीं देखा आपने? फिर आप कितने सुखी हैं। ईश्वर का धन्यवाद दीजिए कि विधाता आपने हमें इतना सुख दिया है, उसके लिए थैंक यू। ठीक है, थैंक यू। आप बताओ कि आप सुखी हो कि दुखी हो? मैं सुखी हूँ, ये मुझे पता है। बस ऐसा है कि अब थक फिर- गए लाइफ से। फिर भी शिकायत? शायद से, मतलब ह्यूमन नेचर होती है कि न हाँ नहीं, बेटा हमेशा खुश देखो, नहीं रहते। यदि शिकायतें करने बैठेंगे तो सबकी शिकायतें हैं। लेकिन माता सीता को जंगल जब जाना पड़ा, राम जी ने जंगल भेज दिया, लव कुश को पैदा किया अकेले। स्ट्रगल देखिए, लकड़ी काटी। तो किसी ने सीता माँ से कहा कि अब बताओ, तुम्हें राम जैसा पति चाहिए जिसने तुम्हें गर्भावस्था में वनवास भेज दिया? किसी नारी को क्या ऐसा पति चाहिए कि उसका पति गर्भवती स्त्री को घर से निकाल दे? तब सीता माँ ने कहा, बहन जब जब मेरा जन्म हो तब तब मुझे राम ही पति के रूप में प्राप्त हो। लोगों ने कहा कि तुम्हारा इतना कष्ट देने वाला राम तुम फिर से पति रूप में चाहती हो? सीता माँ ने कहा
कष्ट मुझे मिला, ये तो आप लोग मेरा कष्ट जरा सा देख रहे हैं। जो मुझे सुख मिला है राम को पाकर, जो सम्मान मिला है राम को पाकर, उस सम्मान उस सुख के आगे ये दुख तो कुछ भी नहीं है। इसलिए मैं राम के उस सम्मान, आज जहां राम खड़े होते हैं वहां माता सीता खड़ी होती हैं, तो मैं राम जैसा पति क्यों ना चाहूं। मुझे जरा सा दुख मिल गया तो क्या मैं उस जरा से दुख के कारण अपने राम को छोड़ दूं? ना बेटा, जिस राम ने हमें इतना सुख दिया है, यदि जरा सा कोई बात नहीं, तुम्हारी माँ इतना लाड़ करती है और एक थप्पड़ मार दे गाल में, इसके लिए हम माँ को दुश्मन तो नहीं मानने लगते ना। बस ईश्वर ने इतना सुख दिया, जरा सा दुख भी हो तो ईश्वर का प्रसाद मान के उसे ग्रहण करना चाहिए, थैंक यू कहना चाहिए ईश्वर को। तुम्हारी माँ ने बचपन में तुम्हें कभी मारा नहीं एक थप्पड़, इसलिए तुम्हें थप्पड़ का एहसास नहीं है बेटा। ईश्वर के थप्पड़ का एहसास भी काश होता आपको। ये मेरी बहन है, ये बहुत पिटी है, तो मैं कम पिटी हूँ घर में। कम पिटी हो मतलब पिटी तो हो बहुत कम, हाँ। चलो अच्छा है। माँ जब आपको मारती है, अच्छा इनको मारती थी माँ, तो क्या इनकी दुश्मन है इनकी माँ? नहीं नहीं, फिर इनके भले के लिए। ऐसे ही है, ईश्वर यदि हमें थोड़ा दंड भी देते हैं, दुख भी देते हैं, तो वो हमारी भलाई होती है। तेरे फूलों से भी प्यार, तेरे कांटों से भी प्यार। थैंक यू। खुश रहिए। राधे राधे गुरुजी। सुखी रहिए, सुखी रहिए। गुरुजी हमें हैं? अभी अंदर मिलेंगे बेटा प्रश्नोत्तरी के बाद। हाँ बोलो मैया। गुरुजी हमें मदद की जरूरत है, क्या आप कर देंगे? क्या? मेरे को घर से सबने निकाल दिया, क्या मैं आपको मदद कर देंगे आप मेरा? किसने निकाल दिया आपको? भाई ने बेच लिया, पति ने घर से निकाल दिया। पति ने क्यों निकाल दिया? क्योंकि वो दूसरे शादी कर रखे हैं। आपके बच्चे हैं? 3 है। बेटा बेटी क्या? 2 बेटी है, 1 बेटा है। कितने बड़े हैं बेटा बच्चा बेटा? वहाँ बैठे हैं। कितना उम्र है बेटे की? बेटे 8 साल का है और लड़की 10 साल की है। एक छोटी वाली लड़की 4 साल की है। 4, 10 और 8 साल की 8। और पति किसी और के चक्कर में पड़ गए? उसने छोड़ दे, निकाल दिया घर से। तो आपसे तलाक हो गया क्या उनका? वो कहते हैं कि जो अगर घर में रहेगी ना तो फसरी लगा के मार के और बच्चों को कोठे पे रख दूंगा। कहाँ से हो आप? तरावरी से, करनाल के पास में है। तो जिस स्त्री से आपके पति का चक्कर है, आप उस स्त्री को जाके ठीक नहीं किया? आपने उसको समझाया नहीं? समझाया, बहुत समझाया। उसकी चाची है, सगी चाची। हाँ जी। उसने कहा कि जो तुम ना दूसरे जगह शादी कर लो, तुम इसको छोड़ दो। फिर मतलब भी मैंने आपके पति को उसकी सगी चाची ने फंसा रखा है? हाँ जी। अच्छा, उस चाची के बच्चे और पति कहाँ हैं? सब है। तो उसके पति को नहीं पता? सबको पता है, फिर भी उसको सब सपोर्ट करता है, मेरे को कोई नहीं करता। आज मैं ना बहुत दिन से ना परेशान होके तो वो कैसी चाची है और कैसे चाचा है? चाचा को पता है? सबको पता है। घर में मेरी मम्मी नहीं है, मम्मी मेरे बचपन में मर गई है। तो उनके बच्चे कितने बड़े हैं चाची के? लड़की 20 साल की है। उनकी लड़की 20 साल की है जी। और लड़का नहीं है? लड़का 18 साल का। तो उस लड़की को भी पता है? सबको घर में पता है गुरुजी। आज मैं भाई ने देखो ये कितना बढ़ता हुआ कलयुग है कि आजकल आदमी रिश्तों को भी नहीं देख रहा है। सगी चाची है? सगी चाची है, छोटी वाली। अब देखो जरा, चाची मतलब माँ, चाची मतलब माँ होती है साहब। जैसे भाभी है माँ, ऐसे चाची भी माँ है। चाची तो माँ होती है। बताओ इस कलिकाल में और क्या सुनने को मिलेगा, पता नहीं क्या क्या सुनने को मिलेगा। अगर मैं कुछ बोलती थी ना तो बेल्ट से मारता था, बस्तर उतार के रात को घर से निकाल देता था। मैं बहुत मजबूर हूँ, इस टाइम मेरी मदद कर दीजिए गुरुजी। मैं क्या मदद करूँ आपकी, बताओ। मेरे बच्चे को गुरुकुल में रख लीजिए, मुझे काम दे दीजिए, मैं करके। वो तो हम बेटा रख लेंगे, काम भी मिल जाएगा, काम की कोई बड़ी चिंता ना करो।
लेकिन बेटा आप अपने पति को ठीक करो। मैं बहुत कोशिश करी, सारे लोग ने प्रयास किया, भाई बीच पुलिस वाला था कंप्लेंट ना, किया आपने? सब कुछ करके थक गई, फिर यहाँ मैं आ गई। अब मेरे से ना मेरे अंदर शक्ति नहीं है कि मैं कुछ कर सकूं। चाची को ही आप ठीक कर लो, उसके दांत तोड़ दो 3-4, छाती में चढ़ो उसकी। तूने मेरा घर उजाड़ दिया, बर्बाद कर दिया तूने। ऐसी स्त्रियों को ना बिल्कुल दुर्गा बन के, काली बन के उनकी छाती पे मूंग धरना चाहिए। मैंने बहुत कुछ किया गुरुजी। क्या क्या किया आपने? बहुत उनके साथ लड़ाई झगड़ा, नंद भी बहुत बोली, पर उन्होंने कहा कि मैं कुछ नहीं कर सकती। चाची के दांत नहीं तोड़े आपने? मैं, वो तो हमसे बड़ी थी ना, मैं उनको कैसे मार सकती तब बड़ी थी तो तुम्हारे पति को फंसा ली, बड़ी छोटी अब क्या है? वो तो भाभी, चाची मतलब माँ ही थी, लेकिन अब उसने गलत तो किया है, और गलत किया तो गलत को फिर दंड मिलना चाहिए। फिर गलत करने वाला फिर छोटा और बड़ा नहीं होता, गलत करने वाला तो सिर्फ गलत होता है, उसे दंड मिलना चाहिए। उसने आपका बसा बसाया घर उजाड़ दिया। शादी को कितने साल हो गए आपके? 12 साल। तो पति आपसे 12 सालों में कभी अच्छे से रहे हैं? शुरू में बहुत अच्छे थे, बहुत हाँ। बढ़िया, बहुत अच्छे से रखते थे, कभी घर से बाहर नहीं तो ये निकलने चाची देते के थे। साथ लफड़ा कब से शुरू हुआ? ये तो पहले से ही था, पर वो अपने इज्जत बचाने के लिए ना मेरे से शादी की है। अच्छा। ताकि उनके बारे में किसी को पता ना चले बाहर। पर ये चीजें छिपती भी नहीं है ना। चलो आप पति का नंबर देना, बात करेंगे हम। वो बात करने गुरुजी हाथ जोड़ती हूँ, मुझे यहाँ से मत भेजिएगा, घर ले जाकर। अरे तुम चिंता ना करो, बात भी मेरे को करेंगे। घर बंद करके बेल्ट से मारता है गुरुजी। अरे हाथ कैसे जोड़ती मारेगा? हूँ। नहीं, उसको उल्टा लटका के मिर्ची का धुआं देंगे तो चाची निकल जाएगी उसके भीतर से। चिंता ना करो, गुरुजी अभी उसका नंबर देना, हम अभी उससे बात करेंगे, तरीके से उसको जैसे मानेगा मूर्ख आदमी वैसे मनाएंगे, ठीक है? वो आएगा तुम्हें लेने के लिए यहीं पे। लेने तो आएंगे, मुझे भी पता है लेने आएंगे, पर वहाँ ले जाके ना बहुत मारते हैं। हाँ बहुत मारते, बच्चों के मैं काम करते थे वहाँ पर जाके। नहीं, अब नहीं मारेगा, वो आएगा मेरे सामने ना, मैं बात करूंगा, फिर वो मारना पीटना सब छोड़ देगा, भूल जाएगा। नहीं सुनते, किसी को नहीं सुनते। अरे उसके बाप सुनेंगे, उसकी तो छोड़ दो। उनके तो पापा है भी नहीं, अभी राधे राधे गुरुजी। जी और हम गुरु ज्ञान लेना चाहते हैं। कौन सा ज्ञान? वो सासू माँ के ना, सासू माँ किसी और के गुरु बना रखे हैं। तो सब कहते हैं कि इसे तुम भी उसी से बनाना पड़ेगा, इसे किसी और से नहीं बनाना पड़ेगा। फिर तो कौन सा वाला ज्ञान चाहिए आपको? गुरु मंत्र जो होता है, हाँ, गुरु बनाना होता है वो। हाँ, तो बना लेना। बना सकते हैं? बोलते हैं इसे नहीं बना सकते, एक ही गुरु होना चाहिए। अब हमें पता ही नहीं है वो गुरु रहते कहाँ पे है वो। ठीक है, जो आपका मन हो वो करो। ठीक है, राधे राधे गुरु जी। और सासू माँ की आप बता दो, यही पर सुन रही है। क्या बताएं? वो ना, उनको ना लालच बहुत है, लालच से पीछे नहीं हटती है वो। तो आपकी सास बहुत लालची है। हाँ, यही पर सुन रही है वो। तो आपको बाद में डांटेंगे नहीं? क्या बोल के आ गई बहू? नहीं डांटेगी। कहाँ बात कराओ सास से। वहाँ पर बैठी हुई है। सास कहाँ? सासू माँ, ए सासू माँ, क्या नाम है सास का? सासू माँ आप बोल दो, ललिता देवी। क्या? ललिता देवी। ललिता मैया। ए लालची सास, इस तरफ आओ। बुढ़ापे में लालच, काय का लालच करती हैं? बात कराओ बहुरिया से। गुरुजी इनका ना भगवान की कृपा से सारे बच्चे इनके बहुत अच्छे हैं। बेटे भी, बहू भी, पोता पोती भी छोटे छोटे हैं, लेकिन हर बात मानते हैं वो। लेकिन फिर भी मैया का कोई वो नहीं रहता, मतलब गुस्सा करते रहते हैं वो। तो ये मैया काय का लालच ज्यादा करती अब घर में ना हमारे ससुर जी खत्म हो गए हैं, तो बोलते हैं अब उस घर में हमें मन नहीं लग रहा, सास बोलती है? घर चेंज कर दो, बदल दो, ये बोलते हैं। सास? हाँ। सास बोलती है घर ही चेंज कर दो, नया घर दिलाओ। ए सास मैया जल्दी आओ। इनको अच्छे से अजय में ना आपका भागवत है, सुबह शाम सुनते ही रहते हैं, जब भी आता है टीवी में सुनते रहते हैं, इधर से सुनते हैं इधर से निकाल देते हैं। ए मैया, अब एक कान में रुई लगा के सुना करो ताकि कथा अंदर जाए, निकल रही है बाहर। मैं बहुत दिन से कर सास रही से थी। बात कराओ, सास से बात करो। राधे राधे गुरुजी। सास से। हाँ मैया, राधे राधे गुरुजी। इनकी सास आप ही हो? हाँ मैं। तो काहे लालची हो?
बताओ, इसलिए कह रहे मैं रोती भी लगती हूँ, इसीलिए अब इसके ससुर खत्म हो गए, हैं? हमारे घर वाले अचानक खत्म हो गए, तो तो मैं रोती रहती इसलिए कहती रहे इतना भगवान दे रखे फिर भी तुम क्या तो आप अपने पति की याद में रोती हैं? क्या करूं? तो क्या करूं? तो यार रोने से आते होंगे पति आपसे मिलने? अचानक ही मैं इतना भगवान की पूजा करती थी, फिर अचानक चल पड़े। हाँ। अचानक ही सोए तो सोए रह गए। अब देखो चले गए पति, जब गुरुजी को आगे करो, जब पति चले ही गए तो अब रोने से तो वापस आना जाएंगे। गुरुजी तो क्या बच्चों के लिए सोचना कोई लालची है? नहीं, लेकिन ये उम्र ना अब आपकी भजन करने की है। भगवान का चिंतन करो और रो गाओ मत, भगवान का चिंतन करो बिंदास। सही है? रुको, सास से बात कर लेने दो। राधे राधे गुरुजी, मैं कुछ कहना चाहती हूँ। जैसे अब ये कहते हैं गुरु, हमें दामोदर दास है हमारे गांव के, पानी घाट रहते हैं जी हमारे गुरुजी, लेकिन सबके साथ हमारे ससुर लिए तो ले लिए। अब ये कहते हैं आपसे ही लूँ, हमेशा कहते जब से टीवी पर देखती हूँ आपसे ही लूँ मैं। जो उनका मन है वो करने तो उनको कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। आप चाहो, आपकी बात माने तो वो उनके पास जाके ले लें। जा देखो, पानी पियो छान के, गुरु बनाओ जाने बनाओ, ये तो है। ये तो स्वतंत्रता होनी चाहिए कि जहां हमें ज्ञान मिले हम वहां जाएं। ठीक है? ठीक है। मैं ना वो बच्चों से फोन पर निकलवाया था, गुरुजी का पता करो कहाँ पर रहते हैं जी। तो फोन में कुछ आ ही नहीं रहे, कहाँ पर रहते हैं, कहाँ उनका चलो, कोई ठिकाना बात है। नहीं। अब देखो मैया, गिर मत जाना। राधे राधे गुरुजी, जी हम अपने घर से आए बिहार से। हाँ, तो आप अपने घर से आई होंगी कोई दूसरे के घर से थोड़ी आई होंगी। बताओ। अब घर नहीं जाना है, हैं? घर नहीं जाना है। क्यों? बहुत दुख मिलता है। कौन देता है दुख? पति देता है। कहाँ पति? मैनपुरी। आए नहीं तो क्या दुख देते हैं? मैं काम करने चली गई थी घर वाले को बिना बताए, फिर तो 1 महीना का पैसा दे दिया, 1 महीने के पैसे नहीं दिया, तो घर वाले डांटते हैं। पति नहीं तो पति के साथ आप क्यों नहीं रहती हो? वो शराब पीता है शाम को और लड़ाइयाँ करता है। कितनी शराब पी जाता है? 1 पौआ। आप नहीं पीती हो? एक दिन ना आप शराब भले ना पीना, पर ऐसा व्यवहार करना कि आपने पी रखी है। लड़ाइयाँ बहुत होती है। तो लड़ाई वो करता है ना, हम भी करते हैं। आप भी करती हो? तो आपकी तरफ से होती है कि उसकी तरफ से? दोनों तरफ से। तो वो नशे में रहता है तब लड़ाई करता है कि जब नशा उतर जाता है तब लड़ाई करता है? नशा रहता है तब भी और नहीं रहे तब भी। अच्छा, किस बात पे लड़ाई होती है? हम बोलते हैं कि बच्चा सियाना हो रहा है तो कुछ काम करो, बच्चे के लिए कितना कमाते हैं पति? खेती में कर रहा है, अभी नौकरी नहीं कर रहा है। कितने खेती है? 1 बीघा। बस? बस। काम नहीं करते कुछ, शराब पी के पड़े रहते हैं। शराब बोलता है 2 यार पिला देता है। दोस्त यार, खुद के पैसे से नहीं पीता? हमसे मना करता है। पति को ले आते, हम समझाते, वो नहीं समझता है, बोलता है ना कि तुम सोमवार छोड़वा दी, बोलती है भूत प्रेत आता है। अब वाकई में उस पे ऐसे एकदम बिहेवियर करता है जैसे भूत। हाँ, पति के अंदर भूत आता है? हाँ। भूत तो नहीं आता, अच्छी मिर्ची का धुआं दो उतर जाएंगे इसके भूत। तो बोलता है कि तुमने छुड़वाया है, तुमने हटाया है। और मैं पूजा करती हूँ तो क्या भूत? उसने बोला भूत तुमने छुड़वा दिया? तो नहीं, भगवान का सेवा करना, सोमवार करना तुमने छुड़वाया है। अच्छा। हाँ, कि वो मेरा सहायता करते थे, तुमने छुड़वाया तो है। करे ना, पूजा काहे छुड़वा दी? मैं बोलती हूँ, अब नहीं करता है। तो पहले काहे छुड़वा दिया आपने? वो अजीब जैसा व्यवहार करता था, एकदम भूतों के जैसा। अब मैं करती हूँ तो मेरी सास और ये पति यार बोलता है कि तेरा भगवान कहाँ गया है, सहायता नहीं करता है। बोला, मैं कहाँ से बोला हूँ? किसको? भगवान को। भगवान आ जाएंगे, काय के लिए बुलाना है बताओ? बच्चे बीमार रहते हैं तो बोलते हैं अपने भगवान को बुलाओ।
बोले तुम क्या कर रहे हो, तुम शराब पी के पड़े हो, भगवान ने तुम्हें जिम्मेदारी दी है, वो काहे नहीं पूरी कर रहे हो? अब मैं कमाती हूँ, मैं नौकरी करती हूँ, तो लोग मुझे गलत बोलते हैं, बहुत गंदी गंदी बातें बोलते हैं मेरे बारे में। कौन? पति? पति भी बोलते हैं, गांव मोहल्ला वाले भी बोलते हैं, रिश्तेदार भी बोलते हैं। तो बोले फिर उनको बोलना गलत बोलने वालों के कि तुम लाओ पैसा दो हमारे बच्चे को कमा के दो, हम नहीं करेंगे काम। दुनिया बोले तो बोल देना कि लाओ फिर दो पैसा, हम नहीं करेंगे काम, कुछ हमारे नहीं बच्चे को करता, पढ़ाओ लिखाओ। बोलता है कि तेरा पति है, तो जवाब देने के लिए सब ताने मारते हैं, पर कौन सहायता बोलता कोई है? नहीं करता। सहायता कोई नहीं करता। नहीं। जवाब को कौन, बातें कौन कौन करता है? सास है, देवर है, सास क्या जेठानी बोलती है? सास क्या बोलती है? वो बोलती है कि कमाने चली जाती है बच्चों को हम पे छोड़ के। तो सास को बोलना कि बुढ़िया अपने छोरे को बोलना कि वो कमाने जाए, तेरा छोरा कमाएगा तो हम बहू होके काहे को कमाएंगी? तेरा लड़का तो पौआ पी के पड़ा रहता है, तो कमाना तो पड़ेगा। और हिस्से के लिए हमेशा लड़ाइयाँ होती है, जेठ लड़ता है तो पति हिस्सा करवा लो, बंटवारा करा दो, नहीं सुनता है। जेठ बंटवारा नहीं कर रहा है? जेठ तो लड़ाइयाँ करता है महाभारत। मैं उसकी दूसरी बीवी हूँ, किसकी? अपने पति की। उसकी पहली कहाँ गई? भाग गई। तो आप काहे चली गई उसके पास भाग के? सेकंड हैंड आदमी के पास काहे चली गई? मेरी माँ ने तो मना की थी, 14 साल की उम्र में ही शादी हो गया। अच्छा, तुम्हारी 14 साल की उम्र में शादी कर दी? बिहार है मेरा घर। तो बिहार में 14 साल में शादियां हो जाती हैं? नहीं, अभी कितने साल की हो? 25 की। 25। तो 14 साल से आप हो, तो आपकी माँ ने उसके साथ शादी कर दी जिसकी ऑलरेडी पहले हो चुकी थी? माँ ने मना की थी, जीजा ने कराया। अरे जीजा बड़ा दुष्ट है तुम्हारा जीजा, तुम्हारी जिंदगी खराब करा दिया। बहुत कभी कभी मन हुआ ना मरने के लिए, बहुत सारी दवाइयाँ खाई, बहुत कुछ किए, पर मोती नहीं आता है। अरे मिलावट है आजकल दवाइयों में, जहर में भी मिलावट है, आदमी जहर खा के मर ही नहीं रहा है। सब मिलावट चल रही है। गुरुजी पैसे मिलेंगे कि नहीं मेरे मेहनत के? क्यों नहीं? कौन खा गया आपके पैसे? एजेंसी वाली बोलती है कि मालिक देगा, और मालिक बोलता है कि एजेंसी वाली के पास जाओ। तो आपने जब पैसे थे, कितने रुपये महीने में काम करती हो? 22,000 में किए थे। क्या काम था? बेबी को देखते थे, जैसे छोटा बच्चा था ना, तो उसका मतलब खिलाना पिलाना। अरे तो उनको बोलो जिसका काम किया भैया पैसा तो दो, नहीं फ्री में दे काम रही कराओगे? है, बोल रही है कि तुमने साइन की है, तुम्हारा निशान है, मैं चाहूँ तो जो कुछ करवा सकती हूँ, लड़की नहीं आएगी काम नहीं करेगी, तो मेरे तो 35,000 रुपया मारे जाएंगे। चलो अब उसको समझाओ भाई काम करे, और पति को समझाओ शराब ना पिए, ठीक ठीक गुरुजी रास्ते। हम घर नहीं जाना चाहते हैं। फिर कहाँ रहोगी? हम आपके पास रहेंगे। अरे ये वृद्धाश्रम है, वो यहाँ वृद्ध हमारे माएँ बच्चे- रहती हैं। हमको काम दिला दीजिए, हम काम करेंगे। अरे तुम्हारा पति आके यहाँ लड़ेगा। और ना आप सुधारते ना। अरे दुष्टों को हम क्या सुधारें? मैं अपन आप घर जाओ बेटा, अपने पति के साथ रहो, यदि आप रहोगी तो वो तीसरी की व्यवस्था कर लेगा। एक भाग गई, तुम भी चली जाओगी, वो तीसरी की और खराब करेगा जिंदगी। बात कर आए? 3 बच्चे हैं किसके? मेरे। अरे तो 3 बच्चे कहाँ हैं? 2 घर पे है, 1 मेरे पास है। तो 2 अभी घर पे हैं। हम्म। तो आप भाग जाओगी तो वो तीसरा ब्याह ना कर लेगा। हम कहाँ भागेंगे, हम तो कमाएंगे खाएंगे। अरे आप तो यहाँ कमाओगी खाओगी, वो वहाँ थोड़ी कर रहेगा। लेने दो, मुझे वो नहीं कितने चाहिए। साल वो का है? जाएंगे फिर वो मारेगा, फिर कितने- दारू पिएगा। कितने साल के पति? अच्छा मेरे से उम्र में ज्यादा है। कितने साल का? 40 का, 50 का, 70 का, कि 20 का? वही 40 का होगा, बुढ़ा लगता है। तो बुढ़ा से शादी काहे कर लिया आपने? है? बुढ़े से ब्याह क्या कर लिया? हो गया, तब समझ ही नहीं थी। जीजा ने आपके साथ दगा किया है, विश्वासघात। बहुत सौतेला जीजा था। जीजा भी सौतेला? अरे ये सब कौन सी कहानी लेके आई हो? जीजा सौतेला कहाँ से हो गया? पहली माँ का। पहली माँ का? तुम्हारी माँ भी 2 है? अरे सब 2 का कॉन्सेप्ट लेके चल रही हो। एक से वाले 2, जीजा सौतेला, माँ सौतेली, पति सौतेला। क्या है सब?
तो आपकी माँ, गुरुजी, घर नहीं आपकी माँ भी जाना। दो है? पहली वाली मर गई, मेरी माँ है। हाँ, और ये जो दूसरी है जिंदा ये वो मेरी है। ये आपकी है? हाँ, तो जो मर गई वो किसकी थी? वो उसकी है, किसकी? सौतेले जीजा की सास। अच्छा, तो जो आपकी जिंदा है माँ, हाँ। वो बढ़िया है? वो भी अपने आप से मतलब रखती है। तो जब आपका ब्याह हुआ था तब आपकी माँ ने नहीं देखा था आपके होने वाले उसने पति? तो मेरे को बहुत पीटा। माँ ने? हाँ, क्यों? तो शादी मत कर। तो फिर आपने काहे किया जब मना कर रही थी पता माँ? नहीं, मती मार गई थी। तो आप 14 साल की उम्र में जिद करने लग गई कि मुझे करना है शादी। हाँ, तुम भी कम हो क्या? माँ कमाने भेज देती थी इसलिए। अच्छा, माँ कमाने भेज देती थी 14 साल में? तो आप नहीं, भाई बहन छोटा था ना, हाँ। तो इसलिए माँ का हाथ बटाने के लिए काम करती थी। 14 साल की उम्र में? हाँ, तो आपको लगा कि शादी हो जाएगी तो काम नहीं करना पड़ेगा। रानी बन के रहूंगी इसलिए। पर दिल के अरमा आंसुओं में बह गए। हाँ, तो बुढ़े से काहे कर लिया, ये समस्या है। पता नहीं, चल अब हम क्या सेवा करें ये बताओ। हमको यहीं रख लो, कोई काम दे दो मेरे बच्चे को, आप स्कूल में डाल दो, आपका जो स्कूल है उसमें, हम काम कर लेंगे। पर अभी पति के साथ रहना आपका नहीं धर्म नहीं, है। पति के पास नहीं जाना, पति बहुत भयंकर है। तो तुम मुझसे ज्यादा भयंकर हो जाओ। तो अब तो आखिरी- बुढ़ा हो ही गया, तुम भयंकर रहो ना, उस पे हावी हो जाओ। अब आखिरी पर आन रहा है गुरुजी, आपके चरणों में आई हूँ, आप अगर है तो है, नहीं तो फिर खत्म कर दूंगी अपने आप को। अरे मरना समाधान नहीं है। नहीं मर जाओगी, गुरुजी, आप मर अकेले- जाओगी तो वो दूसरा ब्याह फिर करेगा, फिर तुम्हारे बच्चों के साथ जो उसकी पत्नी तो आएगी करने दो, हम वो क्या करें, सौतेला हम व्यवहार कर- करेगी। अब हमसे झेला नहीं जाता है, बहुत झेल लिए, कोई सपोर्ट करने वाला नहीं है। भाई भाई नहीं है आपके? भाई हुई भी अपने आप से मतलब रखता है। माँ नहीं ध्यान रखती आपका? माँ भी बोलती है कि भाभी ताने मारती है, इसलिए माँ भी तो वैसी भाभी है। नहीं स्वीकार करती आपको? नहीं, भाभी माँ के पास जाना ही नहीं है। और वो ससुर ताने मारती है, अपने मर्जी से की है कौन? माँ। माँ। चलो भगवान सब अच्छा करें, आपको सद्बुद्धि आए और आप सुखी हों, यही प्रार्थना है ईश्वर से। काम तो बहुत सारे मिल जाएंगे वृंदावन में, कहीं भी कर लेना, कोई काम की यहाँ कमी नहीं है, खूब काम मिल जाएगा आपको कहीं भी।